आप सबका स्वागत है असली बात पर। और आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर मुन्ना। मुन्ना जी बेसिकली बिहार से हैं और नोएडा में रहते हैं। तो मुन्ना जी कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया मैं हूँ और मेरा नाम मुन्ना सिंह है और मैं यहाँ नोएडा में रहता हूँ। अप्रॉक्स 6 साल से मैं यहीं हूँ जी। और यहीं जॉब भी करता हूँ और जो टाइम मिलता है उसमें मैं समाज सेवा का भी कार्य करता हूँ। तो आपने कहा कि आप समाज सेवा करते हैं, तो समाज सेवा एक बहुत ही वाइड टर्म है, बहुत बड़ा वास्ट टर्म है। जी। तो समाज सेवा में आप क्या करते हैं, कैसे लोगों की मदद करते हैं समाज आप? सेवा में मैं जैसे किन्हीं को ब्लड की आवश्यकता है तो जी। मैं ब्लड प्रोवाइड करवाता हूँ। Okay. किन्हीं को जॉब है तो मैं जॉब दिलवाता हूँ और किन्हीं को अगर लापता जो मिसिंग वाला है वो मैं उन्हें ढूंढने में मदद करता हूँ और कोशिश करता हूँ उनके घर तक मैं पहुँचाऊँ या पहुँचा पाऊँ या उन्हें बुलाकर उन्हें मैं मदद कर देता हूँ। वेरी गुड। ये आपकी अच्छी पहल है और आप जैसे नौजवानों से ही हमारा समाज बनता है और समाज में कुछ हो ना हो, कम से कम हमें समाज के प्रति वफादार रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और जब आप समाज के प्रति वफादार हैं तो फिर लाइफ भी आपके साथ अच्छी होती है, मतलब अच्छी रहती है। जी बिल्कुल, वो चीज़ मिलता है, वो चीज़ आपको मिलता है जो जी, आप चाहते हैं जीवन जी। में। तो आपको लगता है कि नोएडा रहने के हिसाब से सही शहर है? बिल्कुल बहुत अच्छा शहर है, बहुत साफ सुथरा है। कभी कभी थोड़ा हो जाता है एक्सीडेंटल, कहीं कहीं ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अगर वो उसमें सुधार कर दिया जाए तो बेस्ट है। अच्छा, बेस्ट है। ओके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नोएडा इज द ओनली सिटी, मैं मानता हूँ ये नोएडा जैसा शहर नहीं है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो। जी। और मैं अक्रॉस द सिटी घूमा हूँ नोएडा, जी, बिल्कुल। नोएडा के अलावा भी। तो नोएडा मुझे मेरे लिए भी बहुत प्रिय है। बहुत बढ़िया है। लगभग 20 साल से मैं नोएडा में रह रहा हूँ जी जी। और शानदार शहर है नोएडा। बहुत शानदार शहर है। आपके माता पिता का आपके जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या योगदान रहा है? उनका काफ़ी योगदान रहा है, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया है और उस काबिल बनाया है कि मैं आज अपना परिवार का जीवन यापन कर सकूं और बिल्कुल ईमानदारी के साथ कर सकूं। एक अच्छा मुझे नीति सिखाए हैं जिस पे मैं चलता हूं और मैं आज वही फॉलो भी करता हूं और उन्हीं का सिखाया हुआ है जो मैं आज इतना यहाँ पे हूँ। वो नीति ईमानदारी की होगी, आई थिंक। जी। ईमानदारी की नीति होगी वो, जिसकी वजह से आप इतना आगे बढ़ पाए। संस्कार जी, सभ्यता, सभ्यता, अपनी संस्कृति जो मिला है परिवार से मुझे। क्योंकि छोटे शहर के जो बच्चे बड़े शहरों में आते हैं उनके पास बहुत सपने होते हैं। वो सपने शायद पूरे होते भी होंगे या नहीं, मुझे नहीं मालूम, बट सपने तो होते ही हैं। तो जी सपने होते हैं बिल्कुल, और सपना पूरा करने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है और वहाँ काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा आपको। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप सपना साकार भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है। अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, जितना बड़ा शहर उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। अब उसको आप किस तरह से आप करना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। तो आप अपने तरफ के जो लोग हैं, आप बेसिकली हिसुआ नवादा से आते हैं। नवादा को मैं भी बहुत करीब से जानता हूँ क्योंकि मेरा बचपन उसी एरिया में लगभग बीता है। मतलब आज मैं अगर 40 साल का हूँ तो लगभग 20 साल मैंने नवादा जैसे आसपास के शहरों में ही गुजारा है। जी जी। और वहाँ का जो गांव का कल्चर है वो बेस्ट है। मतलब जो आप स्नेह आपको गांव से मिलता है वो शहर में तो कहाँ ही है। तो वहाँ के जो बच्चे हैं जिनके सपने अभी उनके अंदर पल रहे हैं, तो उनके भी बड़े शहरों की तरफ रुख करके उनको भी कुछ करना है, कुछ हासिल करना है जीवन में, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस यही देना चाहते हैं कि देखिए क्या है ना कि सपने देखिए और बड़े शहर में आइए। आप छोटे छोटे शहर में रहिएगा तो छोटे छोटे ही मतलब वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप जितने बड़े शहर में भागेंगे उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ बड़े बड़े लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जहाँ आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। ये छोटे शहरों की सोच छोटी होती है, आप ये कहना चाहते हैं? जी, अब छोटे देखिए उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग हैं उनको पता ही नहीं, तो वो आपको क्या समझा सकते हैं या क्या बता सकते हैं। जिन्हें रास्ता मालूम होगा वही आपको रास्ता दिखा सकते हैं। जिन्हें रास्ता ही मालूम नहीं वो हम कैसे बता सकते हैं कि आप इधर चले जाइए या इधर, ऐसे मंजिल आपको आसानी से मिल जाएगी। सही बात है। आपकी मेंटोरशिप जो मिलती है बड़े शहरों में, मेंटोर्स होते हैं जो एडवाइजर्स होते हैं जो आपको सही तरीके से गाइड करते हैं, फिर आप रास्ता बनाते चले जाते हो। तो आप उन शहरों के बच्चों को गाइड करेंगे कि अपनी प्राइमरी एजुकेशन करने के बाद आप बड़े शहरों की तरफ रुख करें और अपने जीवन को बड़ा बनाएं। जी बिल्कुल, ये आप कहना चाहते हैं। यही है असली बात। जी बिल्कुल है। ये होना चाहिए। दोस्ती को आप कैसे डिफाइन करेंगे? दोस्ती के बारे में आपका क्या राय है?
दोस्ती करनी चाहिए? आपके अच्छे दोस्त हैं आपके? बिल्कुल, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जी। और हर जाति, हर धर्म के लोग हैं और मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं और हम भी उनका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि समाज सेवा कर रहे हैं हम, तो किसी जाति या विशेष धर्म के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सभी जाति धर्म के लिए कर रहे हैं और सब अच्छे मित्र हैं। और दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दोस्त ही है जो आपका सच्चा सपोर्टर हो सकता है जब आपका बुरा समय हो, या एक अच्छा कह सकते हैं आपको ज़िंदगी बनाने का हो या बिगाड़ने का हो। दोस्त बिना कंसिडरेशन के, बिना कुछ लिए आपके साथ हमेशा खड़ा होता है, उसी को दोस्त बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ भाव से, जहाँ पे ना आपका रिलेशन है, ना कुछ है, ना खून का रिश्ता, ना कुछ भी, लेकिन फिर भी वो आपके साथ खड़ा रहेगा। आज के परिवेश में मैं देखता हूँ कि जहाँ पे आपके अपने खड़े नहीं होते, वहाँ पे आपके साथ आपका दोस्त खड़ा होता है। बिल्कुल, दोस्त खड़ा मिलता है ना? जी बिल्कुल। तो ये मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी जर्नी गांव से शहर की तरफ है। तो मुझे लगता है कि आज के परिवेश में दोस्त जो हैं वो बेटर हेल्प कर पाते हैं आपको कि आपके रिश्तेदार कर पाएं। रिश्तेदार भी करते हैं, लेकिन दोस्त भी करते हैं। दोस्त भी दोनों करते हैं, हाँ, ऐसा दोनों का अहम योगदान है। आपको कभी प्यार हुआ है? प्यार करने का कभी तो मौका नहीं मिला है, क्योंकि मेरा शादी जो था वो अप्रोक्स 18 साल का मैं शायद था, उसी समय हमारी शादी हो गई। आपकी शादी हो गई? हाँ, तो प्यार तो पत्नी से ही हुआ और क्या कर सकते हैं, लेकिन प्यार कोई बुरा चीज नहीं है। रियल प्यार वही है, रियल लव वही है। जी, प्यार बढ़िया चीज है, प्यार करना चाहिए, मैं इसे गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन गलत इंटेंशन के साथ नहीं करना चाहिए। वाह, वो चीज़ है जी। प्यार करते हैं, उसका सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। आपने डिफाइन बहुत अच्छा किया जी। आप देखते होंगे कि प्यार कुछ लोग करते हैं और उनका अगर कुछ ब्रेकअप वगैरह, मैच्योरिटी है वो प्यार नहीं है, वो प्यार नहीं, वो ब्लैकमेलिंग है। प्यार त्याग है, त्याग है। अगर आप उसको छोड़ सकते हैं तो वो प्यार है, अगर आप उसको कैद कर रहे हैं तो वो प्यार कहाँ है? सही बात। वो तो फिर दूसरा वो हो गया ना। जीवन में जैसे बहुत सारी परिस्थितियों में लोग ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है, तो उस उतार चढ़ाव से लोग परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि वही वाली बात कि हम लोग बोलते हैं ना कि जब आप टफ टाइम आपका आता है, मुश्किल दौर आता है आपके जीवन में, और सबके जीवन में आता है, जी। उस दौर में लोग परेशान हो जाते हैं और फिर वो डिसीजंस डिफरेंटली लेने लगते हैं, जो कि उनके लाइफ को नीचे लेके जाता है। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि उनको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे उनका जीवन अच्छा हो और वो अपने जीवन में जो परेशानियां उसको कम कर पाएं? देखिए क्या है बताते हैं, अब नीचे क्या, देखिए जिंदगी क्या है ना, जिंदगी कभी स्ट्रेट नहीं चल सकता है, वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही चलता है। लाइफ का यही इसी जी का शायद इसी तरह से चलता है, बेवनिश, ऊपर नीचे जी। तो ऐसा चलता है। अगर जिंदगी में देखिए कभी नीचे जा रहे हैं ना तो परेशान नहीं हुए, धैर्य बना के रखिए। उस समय आप जब नीचे जा रहे हैं ना तो आपके साथ कोई साथ नहीं देगा, ना रिश्तेदार, ना आपके परिवार, ना कोई देगा। वहाँ पे सिर्फ आपका एक संकल्प जो अंदर है और धैर्य, ये दो साथी है जो आप अपना बना के रखिए, यही आपको ऊपर ले जाएगा। जी। तो भूमियार जाति का जो डाउनफॉल मैं देखता हूँ बिहार में, क्योंकि भूमियार जो जाति है वो ज़्यादातर बिहार और सम पार्ट ऑफ यूपी और झारखंड में कुछ पार्ट में है, जिसको वहाँ पे लोग डिफाइन करते हैं। यूपी में भी, वेस्टर्न यूपी में उसको त्यागीज बोलते हैं। जो जन्म से ब्राह्मण होते हैं, कर्म से क्षत्रिय होते हैं। तो आप भूमियार ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से ये आया और कहाँ जा रहा है ये।